हेलो फ्रेंड, आज हम आपको नवरात्रि में सुने जाने वाला दुर्गा सप्तशती का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से माता की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए प्रेम और श्रद्धा भक्ति भाव से पाठ का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेर कर रखते हैं, उन जया नाम बलि दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान कराती हैं। उनके मस्तक पर आवर्त चंद्रमा की रेखा सुशोभित है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुराक्रमी महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा सिर झुकाकर उन भगवती का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अनंत करण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृत परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण युगों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। जिनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत ब्रह्मा व्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन आपका अभ्यास करते हैं। वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्ग्रीव के मनोहर पदों के पाठ से युक्त समावेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति का पालन के लिए आप ही वर्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघ शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख और क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण उनका मुख विकराल हो उठा। तब उन्होंने देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा रूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अदुभ्य होता है और क्रोध से भर जाने पर आप तत्काल ही कितने गुणों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी
अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा दिव्य प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन्य और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मात्मा कुल कर्म करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक जाते हैं। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके शूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उनसे कारण यही है कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है तथा साथ ही रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी भय नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस प्रकार पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में आपकी और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर आपके पास ही देखी गई है। माता, आपके शत्रुओं का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक में रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उनके द्वारा सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के जग माता की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक धूप दीपों गंधों से माता का निवेदन किया तथा देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए उन सभी देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी मांगना बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दें, हम लोगों के महान संकट को दूर करें तथा हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे समृद्धि और वैभव देने के लिए साथ ही धन और आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं तुमको यथावत उसका वर्णन कहता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत
तत् देवी महत्तम में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुपच्छेद छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, ब्राह्मणी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और समावेद स्वरूप। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने करक कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, मनुष्य और बाण धारण करती हैं। शरद के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूत और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकटे हुआ, उन महासरस्वती का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और ज्ञान भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राष्ट्रभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति में स्मरण करने पर तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को प्रणाम करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार है, ज्योत्सना मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, नर्तती राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्ग परा, दुर्गम संकट पार उतारने वाली, सारा शक्ति, सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा रुद्र को देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। जो देवी सर्व प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिराष्ट्रीय देवी हैं और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो
देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणमयी की सहानुभूति साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें, मंगल करें तथा हमारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्धत दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी का इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्रता पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उस सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश में अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहरी रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों से रत्न भूषित एरावत, यह पारिजात का वृक्ष, यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। रत्न भूषित अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ आ गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंकिजिकी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधीन अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उपकांतिदा नाम वाली शक्ति आपने छीन ली तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपके पास एकत्रित। फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी से कोमल वचन में बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ये संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन में चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन एरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में समर्पित कर दिया है। सुंदरी
इसके सिवा और भी जितने रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब अब मेरे पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव में मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई है, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ और शुंभ को हरा सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम तो अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तो स्त्री होकर कैसे जाएगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा हो जाएगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाएंगे तब तुम्हारी प्रतिष्ठा खो जाएगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले रखी, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्य से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेंगे करेंगे। श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 6ठा अध्याय। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली पुरुषोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी, यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्य के पास जाकर सब समाचार विस्तार से कह सुनाए। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष हो या गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालो। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस वचन से आज्ञा मिलने पर वह दूत धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ तुरंत चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पे रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक केशों की चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान पर तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी, यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्ति और फारसों से वर्षा कर। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध से भर कर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही दैत्यों को पटक कर होठ से, दाढ़ों से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितने पेट फाड़ डाले और कितनों को थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए
उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर जाओ। उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति श्री मार्कंडेय पुराण षण्विक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्यम शुभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वध करा छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं सातवां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण करती हैं और बीड़ा बजा रही हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और उनके ललाट में वेदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका देवी ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पाश लिए हुए। वे विचित्र कनंग धारण किए हुए और तीत के चर्म की साड़ी पहने नरमुंड की माला से विशोभित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लल पाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल। वे अपनी भयंकर गर्जनों से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंशुकधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों को कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार देती। वे असुरों के छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों में पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ंग वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के उग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख दैत्य उन अत्यंत भयानक काली देवी को देखकर उनकी ओर दौड़े तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बाण चलाए। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के पेज में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक
मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति। श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।